आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओल्ड स्कीम नाउ विथ पीएम ब्रांडिंग, व्हाट इज गवर्नमेंट्स वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। आखिर ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम या इनिशिएटिव के तहत क्या होगा? आप और भी न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर मैंडेट कंपनीज में रिस्क लॉसिंग ब्रांड एज। ये क्या है भाई? आखिर में वन नेशन वन फर्टिलाइजर है क्या? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार के अनुसार हाल ही में शुरू की गई है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना, और ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना शुरू की गई है ये 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या ये समझिए। आप न्यूज को तो समझ गए, न्यूज क्या कर रहा है। देखिए ये पहले तो ओल्ड स्कीम है, अब इसी को थोड़ा नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया वन नेशन वन फर्टिलाइजर। जैसे आपने देखा वन नेशन वन जो है कि रेशन, ऐसे बहुत सारे आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या समझ रहे हैं इसको थोड़ा समझिए। जैसे आप जाते हैं बाज़ार में जाते हैं, अगर आपको खाद लेना है खाद लेना है तो आप देखते हैं कि यूरिया लेते हैं या आप डीएपी लेते हैं, एनपीके, जो भी चीज़ें लेते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर ब्रांड का नाम लिखा होता है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे आप कुछ भी लेने जाते हैं, यूरिया डीएपी जो पोटास जो भी, तो उस पर जो है कि आपको ब्रांड भी नाम होता है। जो कंपनी है, शक्तिमान का है तो शक्तिमान का ब्रांड होगा, मतलब जिस कंपनी का होता है ना उसका ब्रांड होता है। बात समझ में आ गई? ये तो आप जानते ही हैं। सोचिए कि क्या हो कि सिर्फ जितनी भी कंपनियां सब एक ही ब्रांड लगाएं, क्या होगा उस समय? मतलब कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो सोचिए यही होने जा रहा है। हो क्या रहा है समझिए। कहने का मतलब वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत क्या होगा कि जो आपको ये खाद वाले जो ऊपर से जो कवर होते हैं, बैग होते हैं, उस पर जो है कि लिखा होगा भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके। मतलब अगर आप यूरिया लेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा भारत यूरिया, डीएपी लेंगे तो भारत डीएपी, अगर एनपीके लेंगे तो भारत एनपीके लिखा होगा। पहली बात तो ये समझिए, चाहे कोई भी कंपनी हो अब यही लिखा रहेगा। दूसरी बात, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा हुआ आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस प्रकार के बैग आने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या घाटा है। देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में बैठ गया ना कि अब किस प्रकार के बैग आएंगे। मतलब अब जो बैग आएगा वे सिंपली उसमें जो यूरिया होगा तो भारत यूरिया, डीएपी होगा तो भारत डीएपी, एनपीके होगा तो भारत एनपीके लिखा होगा। इसके साथ साथ वहाँ पे मैंडेटरी है ये लिखना पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब इसमें क्या होगा ये समझिए। चाहे कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, सारे कंपनी के अब एक ही नाम हो जाएंगे, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। वहाँ पे लिखा होगा यूरिया होगा तो भारत यूरिया या जो कुछ भी। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप सोचिए कि ये ब्रांड का नाम बदल के क्या हो रहा है। मतलब आखिर में जो बेचारा कंपनी वाला है वो अपना बेचारा शक्तिमान यूरिया लिख रहा था तो कम से कम पता चल रहा था। जैसे कोई किसान जाएगा कहेगा कि भैया हमें शक्तिमान वाला यूरिया दे दीजिए, हमें फलाना वाला दे दीजिए। तो इससे क्या होता है कि किसान के दिमाग में ब्रांड की जो छवि होती है बनी रहती है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। अगर सब पे एक ही चीज़ लिख दिया जाएगा पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। किसान को सोचेगा बेचारा कौन सा अच्छा है। मान लीजिए किसी बोड़े को लेकर गया घर, अब पता चला खराब है तो आएगा तो कहेगा कि ये खराब है, दूसरा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि अब सारे जितने भी ब्रांड हैं सबका एक ही नाम होगा। इतना तो क्लियर। अब आपके दिमाग में उठेगा कि आखिर ये ब्रांड का नाम चेंज क्यों किया गया, ठीक है, एक ही नाम क्यों होगा। तो देखिए सबसे पहली बात इसकी ये जवाब है कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, जो किसान हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वे सब्सिडी देती है इस पर। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि जो किसान खाद खरीद के लेकर चले जाते हैं 300 रुपये 400 रुपये बोड़े मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि किसान को तो लगता है कि हाँ कंपनी वाला जो है कि 300-400 का दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है ही नहीं। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जो कंपनी बनाने वाले हैं, जो खाद बनाते हैं यूरिया डीएपी या जो कुछ भी, तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन सरकार किसानों तक पहुंचाने के लिए इसमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने का मतलब पैसा देती है कि भैया आप जो है कि किसानों को 300 रुपये का ही थमाइएगा, अगर आपको 500 पड़ रहा है तो 200 जो घाटा हो रहा है हम आपको देंगे। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला जुला के अब सोचिए यहाँ पे, तो आप जो किसान होगा वो सोचेगा कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा है, ये कम का दे रहा है हमें यूरिया। ये होता है। मतलब सारा श्रेय कौन लेके चला गया? कौन लेकर चला गया?
कंपनी लेकर चली गई। और बेचारा कौन किसके, देखिए सारा काम कर रहा है गवर्नमेंट, सरकार जो है कि पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है ताकि किसान को जो है कि कम पैसों में फर्टिलाइजर्स मिल सके, लेकिन यहाँ पे कोई और इसका लाभ उठा पा रहा है। तो इसीलिए जो है कि गवर्नमेंट ने ये जो है कि नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसके तहत सारे जितनी भी अलग अलग प्रकार की कंपनी होगी सबका जो है कि नाम एक ही होंगे, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, और जो यूरिया होगा भारत यूरिया। ऐसे बात समझ में आ गई। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए। अब आप सोच रहे हैं कि भाई कितना दे देता होगा सब्सिडी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022-23 में जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दिया गया है 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोचिए 2 लाख करोड़ रुपए, अगर सरकार फर्टिलाइजर पे सब्सिडी न दे तो सोचिए खाद कितना महंगा होगा। अब खाद महंगा होगा तो किसान लेने में उसे दिक्कत होगी, पहला नंबर। ले भी लिया तो सोचिए अनाज कितना महंगा होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो विरोधी पक्ष है, अपोजिशन है, उसका भी थोड़ा जवाब हम जानेंगे आगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि सब पे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा रहेगा तो बेचारा कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा, उसका तो कहीं ब्रांड दिखेगा ही नहीं, तो लोग सब एक ही जैसा लगेगा। तो यहाँ पे समझिए, जो बैग होगा, जैसे बोड़ा होगा जो, उसमें 1/3 भाग जो नीचे वाला जगह है ना, आप स्क्रीन पे इमेज में देख सकते हैं, जो नीचे वाला जगह होगा 1/3 जगह, वे उसमें कंपनी अपना नाम लिख सकती है, अपना ब्रांड का लोगो लगा सकती है, या जो उसे इन्फॉर्मेशन देना वे सब लिख सकती है। लेकिन ऊपर का जो मतलब 3 भाग कीजिएगा बोड़े को, तो 2 भाग में सिर्फ क्या लिखा रहेगा, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, और भारत यूरिया, भारत डीएपी, अब जो कुछ भी रहेगा वे लिखा रहेगा। मतलब 2/3 हिस्से में गवर्नमेंट का चर्चा और 1/3 हिस्से में कंपनी का चर्चा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात समझिए, ये जो है ऐसा नहीं है कि जो सब्सिडी है कंपनी डिसाइड करती है। मतलब ये जो सब्सिडी होता है, जैसे 2 लाख करोड़ का भी सब्सिडी 2022-23 में मिला, तो ये कंपनी डिसाइड नहीं करता है सब्सिडी, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और किस एक्ट मतलब एक नियम बनाया गया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 का है, इसके तहत जो है कि गवर्नमेंट सब्सिडी जो है कि देती है। अब आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि इसकी कमी क्या, मतलब ड्रॉबैक क्या हो सकता है, मतलब इसकी क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं। पहली बात सुनिए, जैसे मान लीजिए इससे क्या होगा, जैसे कोई भी कंपनी है अपना प्रचार करता है तो खूब अच्छे से प्रचार कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है अपने ब्रांड का। बात समझ में आ रही है। कब, जब पहले जो अपना बैग इस्तेमाल करते थे वैसा रहेगा तो भाई एकदम साफे दिख जाएगा कि देखिए ये शक्तिमान का है, ये लक्ष्मी का है, मतलब जो कुछ भी है। अब हम नाम तो उतना खाद वाला नहीं है कि जान जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर जो है कि 2/3 भाग में सिर्फ गवर्नमेंट की चर्चा होगी, 1/3 खूब छोटे छोटे अक्षरों में कंपनी के लोगो, कंपनी का ब्रांड होगा, तो इससे क्या होगा, एक तरह से कंपनी को नुकसान होगा, उसको मार्केटिंग करने में, उसकी ब्रांड की प्रमोशन करने में। बात समझ में आ रही है। इस तरह क्या होगा कि कंपनियां जो है धीरे धीरे क्या करेंगी, गवर्नमेंट से जो है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कम कर देंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। क्या भाई, कोई फायदा ही नहीं है, जब हमारा कंपनी का नाम ही नहीं लिखा है, ब्रांड लोगो लगभग नहीं करेगा, मतलब छोटा छोटा रहेगा, तो इससे दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये बात रही। इसके अलावा जो है कि आप अधिकतर सोचिए, आप ही सोचिए कि किसान को जो है कि मतलब अब नीचे थोड़े नहीं देखेगा, मतलब अधिकतर लोगों का ये ऊपर ही तो देखेगा। जैसे खूब बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिख दिया जाता है कि ये कंपनी है, ये कंपनी, लेकिन उतने 2/3 भाग में खूब बड़े बड़े अक्षरों में पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा रहेगा, तो नीचे कौन देख पाएगा। तो इससे क्या हो गया, एक तरह से फार्मर का जो ट्रस्ट बना हुआ है बहुत समय से उस कंपनी पे, वे थोड़ा सा जो है कि गड़बड़ हो सकता है, स्ट्रेंथ कम हो सकता है कंपनी पे। दूसरी बात देखिए, जैसे आप कोई भी बैग या फर्टिलाइज़र मान लीजिए है, तो ख़राब अगर निकल गया किसान को, तो वे क्या करेगा, वे किस कंपनी को जाएगा। हालांकि देखिए 1/3 भाग में तो लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, लेकिन एक तरह से देखिए कि ऊपर, वही तो बोल दिए कि ऊपर जो है कि थोड़ा लिखा नहीं रहेगा बड़े अक्षरों में, तो नीचे उतना कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। तो एक तरह से समझिए कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एक और बात सरकार ने कह दिया है कि भैया देखिए जनवरी 2023 तक जितने पुराने बैग है ना सब खत्म कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। नए नए बैग आएंगे और उस पर ऊपर लिखा रहेगा पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए कि जो अपोजिशन है यानी कांग्रेस है उसका क्या कहना है। न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं, वन नेशन वन मैन वन फर्टिलाइजर कांग्रेस क्वेश्चंस पीएम बीजेपी ब्रांडिंग ऑन फर्टिलाइजर्स। अब थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा समझिए क्या लिखा है इन बैग पे। क्या लिखा है, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, मतलब पीएम तो हो गया, भारतीय का भाव उठा लीजिए मतलब बी,
जन का जे उठा लीजिएगा, और जो है कि परियोजना का पी मतलब बीजेपी यानी भाजपा, मतलब पीएम भाजपा, मतलब एक तरह से कांग्रेस का कहना है कि आप जो है कि जो फर्टिलाइजर्स होंगे उस पर अपना पार्टी का जो है कि ब्रांड मतलब प्रमोशन करा रहे हैं। तो ये कहना है किसका, जो कांग्रेस है उनका कहना है, जो अपोजिशन लीडर है। तो ये रही बात। कुल मिला जुला के बात ये है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे लाभ क्या है हानि क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।